हेलो दोस्तों, आज हम बात करें टॉप 5 बेस्ट एनिमे के बारे में, जहाँ एंटरटेनमेंट है, एक अलग ही फीलिंग है, पावरफुल कैरेक्टर और इमोशन जो कभी कभी दिल को छू जाता है। आज जो लिस्ट में लेकर आया हूँ वो उन्हीं मस्त कहानियों का कलेक्शन है जो आपको एक्साइटेड भी करेगा और एंटरटेनमेंट भी। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो शुरू करते हैं। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और किया है तो दिल से शुक्रिया। नंबर 5, द वीकेंड स्टीमर बिगिन ए जर्नी टू पिक अप द ट्रस्ट। इस एनिमे का टोटल 12 एपिसोड है जो 2024 में रिलीज हुआ था। तो कहानी की तरफ बढ़ते हैं। एक ऐसी दुनिया जहाँ तारे सब डिजर्ट करते हैं। यही पैदा होते हैं हमारे मेन कैरेक्टर ईवी, एक टीमर जिसका काम होता है मॉन्स्टर और एनिमल को कंट्रोल करना। लेकिन ईवी के साथ एक होती है बड़ी मुसीबत। उसका जन्म होता है बिना किसी स्टार के। स्टारलेस होने का मतलब है कमजोर, बेकार और खतरनाक। अपनी जान बचाने के लिए ईवी जंगल की तरफ भाग जाती है और उसकी मुलाकात होती है एक छोटी सी स्माइल से जिसका नाम है सोरा। एक कमजोर प्यारा सा स्माइल ईवी के लिए एक दोस्त से कम नहीं, एक ऐसी क्रीचर जिसे वो टीम कर सकती है। अब ये दोनों निकलते हैं एक नए सफर पर, जहाँ कभी कष्ट से जिंदगी चलानी पड़ती है तो कभी दिल जीतने के लिए मुश्किल हर मोड़ पर, नए रास, नए लोग और नए चैलेंजर्स। नंबर 4, कैंपफायर कुकिंग इन अनदर वर्ल्ड। इस एनिमे का टोटल 12 एपिसोड है जो 2024 में मापा स्टूडियो ने रिलीज किया था। अब तो कहानी की तरफ बढ़ते हैं। मोकोडा एक सिंपल ऑफिस काम करने वाला आदमी था। एक दिन गलती से उसे एक दूसरी दुनिया में बुला लिया गया, रांची नाम के एक किंगडम ने। वहाँ उसे हीरो बना के और दुश्मनों से लड़ने को बोला गया। लेकिन मोकोडा को समझ आ गया राजा रानी कुछ गलत सोच रहे हैं। उसके पास एक अजीब सी पावर थी, ऑनलाइन सुपरमार्केट। सबको लगा ये पावर बेकार है, पर असली बात तो अलग ही है। इस पावर से वो जापान से खाना सामान मंगवा सकता है। उसका खाना इतना टेस्टी था कि एक पावरफुल भेड़िया फेनरिड उसके पास आ गया। फेनरिड को खाना इतना पसंद आया कि उसने बोला, मैं तुम्हारे साथ साथी बनना चाहता हूँ। अब मोकोडा और फेनरिड मिलकर निकल पड़ते एक नए सफर पर, एडवेंचर और मर्चेंट बनने के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट, हर जगह जाके लोगों को खुश करते हैं अपने खाने से। नंबर 3, बीस्ट स्टीमर। इस एनिमे टोटल 13 एपिसोड है जो 2022 में रिलीज हुआ। तो कहानी की तरफ बढ़ते हैं। इस दुनिया में जितने भी बीस्ट घूम रहे हैं उनमें कुछ खास होते हैं जिन्हें कहते हैं अल्टीमेट स्पीशीज। इनके पास होती है जबरदस्त स्ट्रेंथ और मैजिक पावर जो उन्हें पावर स्केल के टॉप पर ले जाती है। इस वजह से ह्यूमन उसकी पावर चाहते हैं और कुछ अल्टीमेट स्पीशीज तो लगभग एक्सटिंक्ट होने के कगार पे पहुंच गए हैं। रिन शीडो हमारा मेन कैरेक्टर जो एक बीस्ट स्टीमर है जिसे अलग अलग एनिमल की मदद लेने का हुनर आता है। इस एबिलिटी की वजह से रिन एक पार्टी ज्वाइन करता है जिसका लीडर है आरिस, एक सेल्फिश और मैनिपुलेटेड हीरो। लेकिन सिर्फ 6 महीने के बाद रिन को उस पार्टी से निकाल दिया जाता है क्योंकि उनके लिए रिन एक बेकार है। पर रिन कोई नॉर्मल बीस्ट स्टीमर नहीं है। सबको ये पता चलता है जब उसकी मुलाकात होती है अनाडे से, एक कैट स्पीड जो खुद एक अल्टीमेट स्पीशीज है। रिन उसके साथ कांटेक्ट बना लेता है जो नॉर्मली इम्पॉसिबल है। के साथ मिलकर रिन एडवेंचर पर निकलता है। धीरे धीरे वो एक पावरफुल एडवेंचर बन जाता है और भी अल्टीमेट स्पीशीज से मिलता है और अपनी ताकत को मजबूत करता है। नंबर 2, द डेली लाइफ ऑफ मिडिल एज ऑनलाइन शॉपर इन अनदर वर्ल्ड। इस एनिमे का 13 एपिसोड है जो 2025 में रिलीज हुआ था। तो कहानी की तरफ बढ़ते हैं। एक मिडिल एज आर्मी, एक नई दुनिया और एक ऐसी पावर जो किसी ने कभी भी सोची नहीं थी। कोनी केनिची हमारा मेन कैरेक्टर एक सिंगल आदमी अपनी 40 की उम्र में जो बिना किसी वजह से एक अजीब सी दुनिया में पहुंच जाता है। वो जगह थी मॉन्स्टर से भरी एक जंगल जहाँ जिंदा रहना एक चैलेंज बन जाता था। लेकिन केनिची को मिलती है एक अमेजिंग पावर, क्लिक ऑनलाइन शॉपर। एक बटन दबाओ, जो भी चाहो वो मांग लो। केनिची ने अपने आसपास की चीजें बेचना शुरू की और उस पैसे से ऑनलाइन दुनिया से मॉडर्न आइटम खरीदने लगा। थोड़ी ही देर में उसके बिजनेस बन गया सुपर पॉपुलर। पर केनिची का असली सपना है एक आराम भरी लाइफ, ना और पैसा चाहिए ना और नाम, बस एक शांति सी जिंदगी। नंबर 1, दैट टाइम आई गॉट रिकॉग्नाइज्ड एज ए स्मार्ट। इस एनिमे का टोटल 3 सीजन है। हर सीजन में 24 एपिसोड है। हमारा मेन कैरेक्टर सातोरू मिकामी 37 साल का एक नॉर्मल सा कॉर्पोरेट वर्कर जो टोक्यो की एक बोरिंग सी जिंदगी में भी खुश था। एक दिन अचानक एक अननोन आदमी उसे रास्ते पर चाकू मार देता है। जब सातोरू मरने के करीब होता है उसके दिमाग में एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है जो एक कमांड बोलती है जो उसे उस समय समझ नहीं आती। लेकिन जब उसकी आंखें खुलती है तो पता चलता है कि वो एक स्माइल बन चुका है एक अननोन फैंटेसी दुनिया में। इस नए रूप में उसके पास कुछ नई पावर होती है, जैसे कि वो किसी भी चीज़ को खा ले उसका रूप और पावर को कॉपी कर सकती है। थोड़ी ही देर में उसकी मुलाकात होती है एक डेंजरस मॉन्स्टर जिसका नाम होता है वेल्डोरा, जो एक स्टॉर्म ड्रैगन है और पिछले 300 साल से वो सील के अंदर बंद था क्योंकि उसने एक पूरे टाउन को बर्बाद कर दिया था। मुरो को उसके ऊपर दया आ जाती है और वो इससे दोस्ती कर लेती है।
उसके बदले में बेल्डर उसे एक नया नाम देता है, रिमूव टेम्पेस्ट, जिससे उसे एक डिवाइन प्रोटेक्शन मिलती है।